क्षय हो जाता है। ये भगवान ने कहा है। जो संत महापुरुष भगवान की कथा को गाते हो और उनकी हमारी वाणी से प्रशंसा ना हो तो हमारे जीवन का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। जब भी मौका मिले कोई आपसे पूछे वो कथावाचक कैसे हैं, तो किसी में आपको बुराई भी दिखे तब भी बुराई कभी भूलकर नहीं करना। पर यहाँ वृंदावन में तो देखिए कल भी दर्शन हुआ, आज भी पूज्य ठाकुर जी आए, इनके हृदय में तो कृष्ण रस और राधा रानी का प्रेम रस सदा भरा रहता है और वाणी से सबके कल्याण के लिए प्रवाहित होता है। तो जितना हो सके खूब कथावाचकों को आदर और उनकी प्रशंसा, यानी जो भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं और प्रवाहित कर रहे हैं, आपके जीवन में ज्ञान गंगा को प्रकट करके आपको पावन और पवित्र बना रहे हैं। वैसे तो शास्त्र में लिखा है कि साधु महापुरुषों की प्रशंसा तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई भी 3 व्यक्ति की यदि कोई प्रशंसा करे तो वास्तव में बांके बिहारी उस दिन उससे बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है। 3 लोगों की प्रशंसा प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे हम लोग 3 बार भोजन करते हैं और बुराई में लगे रहते हैं, तो कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी भजन में मन लगाओ, पर जीवन में यदि बुराई होगी, चाहे बुराई सुनो, वो उससे कहते हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने नहीं कहा, वो तो उसने कहा। अरे किसी ने कहा हो, तुम सुन तो रहे थे, वहां तुमको बोलना चाहिए। इसलिए कभी किसी की बुराई ना तो सुनो ना करो, फिर देखो अपने पुण्यों का फल जरूर मिलेगा। और ये तो वृंदावन धाम है। यहाँ तो वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं, वास्तव में उनके हृदय में भी बांके बिहारी सदा विद्यमान रहते हैं। तो जो भी वृंदावन में आपको दर्शन दें, जो भी मिलें, सबके प्रति सद्भाव, आदर और कृष्ण भक्ति में खूब मस्त रहो। चलते फिरते खाते पीते जो भगवान का नाम का स्मरण करता है और सद विचारों को हृदय में रखता है, बुराई से दूर रहता है, तो उसके लिए भोजन करने के बाद सोने से भी तपस्या का पुण्य मिल जाता है। वृंदावन की ये महिमा है। आपको अन्य जगह तपस्या करनी पड़ेगी, एक आसन पर बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको तपस्या का पुण्य मिलेगा। पर वृंदावन तो ऐसी भूमि है कि यहाँ आपने भोजन किया और आलस में आ गए और सो भी गए, पर दूसरे की प्रशंसा करते हुए नींद ले रहे या बिहारी जी की याद करते हुए नींद ले रहे, दूसरों की बुराई से बच गए, तो समझ लेना आपको सोने में भी तपस्या यानी समाधि का पुण्य भगवान प्रकट कर देंगे। और अन्य जगह जो हवन करते हैं, श्री धाम वृंदावन में आपने किसी भक्त को कुछ खिला दिया अथवा किसी भी दीन दुखी को कुछ दे दिया अथवा अपने परिकर के लोगों के साथ ही पहले आपने भोजन किसी को परोस दिया, उसके पश्चात आपने भोजन किया दूसरों को खिलाकर, तो समझ लेना आपको यज्ञ के हवन करने का पुण्य भोजन पाने से प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन की भूमि है। आप यदि किसी के साथ में डॉक्टर के यहां तक भी चले गए, अस्पताल चले गए या किसी के सहयोग में मार्केट के काम से चले गए, पर वास्तव में हृदय में दूसरे के कार्य बनाने की इच्छा है, तो आपको वृंदावन में मार्केट में जाने से भी आपको ब्रिज की परिक्रमा का पुण्य आपको बिहारी जी प्रदान कर देंगे। वृंदावन की अद्भुत भूमि है।
इसका फल बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आप यहाँ भोजन के बाद यदि सो भी जाओ तो परवाह नहीं करना। आप कहीं व्यस्त हो जाओ किसी के परोपकार में, तब भी परवाह नहीं करना कि हमने कुछ कर नहीं पाया अच्छे काम। आप कोई चिंता नहीं करना। ये वृंदावन में तो आप वास्तव में यदि बांके बिहारी की कृपा को लेने आए हो तो उनका स्मरण करते हुए आप जिस चाल में रहो, जिस हाल में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस रंग में रहो, यदि मुख से राधा रानी का नाम उच्चारण होता रहा तो आपकी चाल चाहे किसी दिशा की ओर बढ़ रही हो, बांके बिहारी आपको पुण्यों का फल प्रदान कर देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर, ये तो संतों की भूमि है।